नंदिनी ने धोखे से छीनी शाश्वत से प्रॉपर्टी, हुआ बर्बाद, भागा ईशानी के पास। सीरियल ईशनी में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां पर देखने को मिलने वाला है कि अब नंदिनी शाश्वत की हालात का फायदा उठाते नजर आएगी कि अगर ईशानी ने तुमसे अलीमनी मांग ली तो तुम्हारे पास जितना भी पैसा है सब उसके पास चला जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नंदिनी उसे रहती है कि तुम सारे कंपनी के शेयर और यह घर प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, कुछ दिन की ही तो बात है और जैसे तलाक हो जाएगा उसके बाद तुम वापस से सब कुछ अपने नाम करवा देना। जिसके पास शाश्वत उसे पर इतना यकीन कर लेता है जो उसके लिए धोखे का कारण बनेगा। आप कमिंग ट्रैक में देखने को मिलने वाला है कि शाश्वत को अपने काबू में करने के लिए नंदिनी अपने इशारों पर नाचने की खातिर शाश्वत से पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम तो करवा लेती है और उसके बाद नंदिनी दूसरी तरफ पीहू को इस तरह से भड़का देती और कहती है कि अगर ईशानी और तुम्हारे पापा का तलाक हो गया तो ईशानी अनुराग के पास चली जाएगी और इसके बाद अनुराग तुम्हारा कभी नहीं हो पाएगा, इसीलिए तुम्हें यह तलाक नहीं होने देना है। और इसी चक्कर में कहानी में आएगा बहुत बड़ा टेस्ट। एक तरफ वह शाश्वत से पूरी प्रॉपर्टी छीन लेगी क्योंकि उसकी कंपनी घाटी में जा रही है और शाश्वत की कंपनी है जो उसकी खुद की कंपनी को ढूंढने से बचा सकती है और इसीलिए वह शाश्वत को धोखा दे देती है। तो दूसरी तरफ ईशानी और शाश्वत का तलाक भी नहीं होने देना चाहिए और देखने को मिलने वाला है कि आप शाश्वत जैसे ईशानी को तलाक देने के लिए तैयार हो जाता है। नंदिनी कहती है तुम्हें तलाक देने की कोई जरूरत नहीं है और पीहू को आगे कर देती और कहती है कि पापा आप ईशानी को तलाक नहीं देंगे चाहे कुछ हो जाए, वरना आप मेरा मुरा मुंह देखेंगे। और पीहू यहाँ पर इमोशनल ब्लैकमेल करती है। वहीं पर जब शाश्वत कहता है कि नंदिनी जब ईशानी मुझे कुछ प्रॉपर्टी मांग भी नहीं रही है तो यह प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, क्योंकि उसे अलीमनी नहीं चाहिए थी, उसे सिर्फ तलाक चाहिए। इसके बाद यहाँ पर नंदिनी साफ इनकार कर देती और कहती है कि जब तुम मुझसे शादी कर ही नहीं सकते हो और उसे तलाक नहीं देना चाहते हैं तो यह प्रॉपर्टी अपने तुम्हारा नाम नहीं करने वाली हूँ। और इस तरह से शाश्वत को फंसा देगी, उसके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, शाश्वत पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा नंदिनी की वजह से। एक तरफ को और एक तरफ खाई उसके सामने खड़ी नजर आएगी और यह सब कुछ नंदिनी प्रॉपर्टी की खाते करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, वह कोई शाश्वत से प्यार नहीं करती है, वह सिर्फ और सिर्फ पैसों से प्यार करती है और वह असली चेहरा प्रॉपर्टी अपने नाम होते ही दिखाते नजर आएगी जो शाश्वत की होश उड़ा देगा। और यहाँ पर नंदिनी जैसी अपना असली चेहरा दिखाएंगे शाश्वत उसे पर हाथ उठाने की कोशिश करेगा, लेकिन वह कहेगी मुझे ईशानी समझने की बिल्कुल गलती मत करना। जिसके पास आकर कहता है कि तो अच्छा, तो तुमने यह सब कुछ प्रॉपर्टी के लिए किया है और मैं अगर गलत नहीं समझी तो मुझे लगता है तुमने अपने पति का एक्सीडेंट भी खुद ही करवाया था, वह भी प्रॉपर्टी के लिए। इसके बाद नंदिनी कहते हैं मैं पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मुझे पैसा और पावर चाहिए और तुम जैसे लोगों के में मन लगने वाले तुम्हें क्या लग रहा था? तुम्हारी शक्ल इतनी अच्छी है कि मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो जाऊंगी। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा पैसा चाहती थी। अब तुम नंदिनी इसके तलाक को शादी करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसी के साथ शाश्वत को होगा पछतावा। जी हाँ दोस्तों, ईशानी के साथ जो भी उसने गलत किया है इसके ही अब उसे अपनी गलती का एहसास होगा और उसकी अच्छाई नजर आएगी और सांस होती यहाँ पर बढ़ती नजर आएगा। नंदिनी पर रहेगा तुमसे अच्छी तो कहीं ज्यादा अच्छी है ईशानी, जो मेरी इतनी ज्यादती सहते हुए भी मेरी प्रॉपर्टी नहीं चाहती। मेरी पत्नी होती हुई वह एलिमनी नहीं लेना चाहती और मेरी बच्ची को इतना प्यार दिया नहीं पाकर था जो मैं उसके प्यार को, उसके सम्मान को समझ नहीं पाया और तुम जैसी औरत की प्यार में पड़ गया, धोखे में पड़ गया। और मेरे साथ जो भी हो रहा है ना वह अच्छा ही हो रहा है। तो देखने को मिलने वाला है कि शाश्वत आप पछताते हुए नजर आएगा और खून के आंसुओं से नजर आएगा। तो देखना दिलचस्प होने वाला है कि शाश्वत की बर्बादी कहानी को